नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं अशोक मिश्रा। और आज पूरा देश एक दहशत के साथ जी रहा है। 10 राज्य ऐसे हैं जिनमें त्रासदी के आने का संकेत मिलना शुरू हो गया है। तूफान के साथ हवाएं चलना, बारिश होना और कई पेड़ पौधे, कच्चे मकान, टीन टप्पड़ों का उड़ जाना, ये उस तूफान का संकेत है जो बिपरजॉय आज शाम कच्छ, मांडवी और द्वारकाधीश से टकराने वाला है। अभी लगभग 165 किलोमीटर की दूरी है गुजरात से और 220 किलोमीटर की लगभग की दूरी अभी बाकी है द्वारकाधीश से। शासन, प्रशासन, सरकार पूरी तैयारियां कर चुकी है, सब चीज़ों को लेकर सजग है। लगभग 75,000 लोगों को उनके घरों से विस्थापित किया जा चुका है और शरणार्थी कैंप में पहुंचाया जा चुका है उनको। और सभी जरूरी तैयारियां जो हैं, जो नेसेसरी नीड्स हैं, उनको पूरी की जा चुकी हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं कच्छ के ड्रोन से लिए गए समुद्र की उन लहरों के वीडियोस जो ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाला तूफान कितना भयावह है। हमने जब वहाँ पर मौजूद रहवासियों से बातचीत की, जिनका जीवन मच्छी के व्यापार से ही चलता आया, मच्छी के व्यापार से उनके बच्चे बड़े हुए, उनसे उनका कारोबार उसी से चलता है। उनकी मेन जो रोज़गार की जो साधन होता है वो उनकी नाव होती है, जो लकड़ी से बनी हुई होती है। लेकिन उस नाव को भी हालांकि शासन ने उस नाव को ज़मीन पे चढ़ा दिया है, सुरक्षित स्थापित करा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये देखना होगा कि आखिर कितना नुकसान होता है। पहले भी जब तूफान आए हैं, जब उसके भरपाई कई सालों तक उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। हमने जब वहाँ पे रहने वाले लोगों से बात करने की कोशिश की, जब वहाँ पे जिन लोगों को विस्थापित किया गया है उनसे जानकारियाँ हासिल की, तो उनका साफ कहना है कि हम समुद्र में ही पैदा हुए, हम समुद्र में ही पले बड़े, समुद्र की एक एक भाषा हम लोग जानते हैं। लेकिन जिस तरीके का माहौल, जिस तरह की चीज़ें अभी समुद्र का जो रूप देखने को मिल रहा है, ये वास्तव में डराने वाला है। अपना जीवन उन्होंने समुद्र के किनारे बसा रखा है। अपना घर परिवार सालों से कड़ी मेहनत से बनाए हुए मकानों को छोड़कर जब उन्हें विस्थापित किया गया, उसमें से सभी लोग चले तो गए, लेकिन एक आधा आदमी वहाँ पर इसलिए रुक गया कि वो अपने घर की सुरक्षा कर सके। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि उनके रुकने से क्या घर की सुरक्षा हो पाएगी, क्योंकि जिस तरह से तूफान जिस तेज़ी से लगभग 125 से 150 किलोमीटर की स्पीड से टकराने के आसार नज़र आ रहे हैं, इतनी स्पीड से टकराने के बाद क्या उनके घर सुरक्षित रह पाएंगे, क्या उनका परिवार सुरक्षित रह पाएगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये प्राकृतिक विपदा है जिस पर पूरा देश इस समय निगाह टिकाए हुए है। सरकार की तरफ से भारी संख्या में सेना, वायुसेना और एयरफोर्स को लगाया जा चुका है। कोस्टल गार्ड ऑलरेडी काम कर रहा है, उस पर कई नावों को समुद्र में सांकेतिक किया गया है। 10 नंबर का सिग्नल दिया जा रहा है। समुद्र तटों से लोगों को दूर किया जा रहा है ताकि कोई समुद्र तट पे ना आए। पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा चुका है। पिछले 48 से 72 घंटे में देश ने पूरी तैयारियां पूरी की हैं। उन तैयारियों के मद्देनज़र देखते हुए अब देखना ये है कि आज शाम 6 बजे के बाद किसी भी वक्त, जब लगभग, वैसे तो जो मानसून विभाग का संकेत आ रहा है उसके मुताबिक लगभग 7 से 8 के बीच में बिपरजॉय टकराएगा, लेकिन उसके टकराने के बाद जब वो कच्छ में टकराएगा और द्वारकाधीश में टकराएगा, उसका जो असर है 10 राज्यों में देखने को मिलेगा। किस तरह की परिस्थितियां उस वक्त बनती हैं, हालांकि उसके आने से पहले संकेत मिलना शुरू हो गया है। तूफान, आंधी और बारिश और पेड़ों का उखड़ना, जो तीव्र गति से आंधी चल रही है, तीव्र गति से जो बरसात हो रही है, कई मिलीमीटर तक पानी बरस चुका है। ऐसे में उसके आने से पहले जो संकेत मिल रहे हैं वो बड़े भयानक मिल रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर इस प्राकृतिक विपदा से हमारे वो 10 राज्य, वो सीमावर्ती 10 राज्य जो हैं, वो किस तरह से सुरक्षित रह पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देश ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाह जो है बिपरजॉय के इस तूफान पर टिकी हुई है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, सारे राजनीतिक दल और सारे मंत्री जो है, लगभग 5 मंत्रियों को, 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स को इन 10 राज्यों में भेजा गया है। एक जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ वहाँ पर जो लोग हैं, 75,000 लोग जिनको विस्थापित किया गया है, उनके रहने, उनके खाने, उनके जीने के लिए सारी व्यवस्था करने की जिम्मेदारियां उन मिनिस्टर्स के ऊपर डाली गई हैं।
वो सारी व्यवस्था तो सरकार ने कर ली है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस वक्त बिपरजॉय टकराएगा उसके बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं, क्या स्थिति बनती है, उसके बाद देश में उन 10 राज्यों में किस तरह के नुकसान होते हैं, इसके बाद जाकर उन 75,000 रहवासियों का जीवन वापस कैसे पटरी पर लौटेगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हालांकि जब भी कोई तूफान गुजरता है तो अपने पीछे कुछ ऐसी निशान छोड़ जाता है जो सालों तक इंसान को भूलने नहीं देता है। जो मछुआरे हैं उनका रोजगार उनकी नाव से चलता है। नाव, हालांकि सभी नाव जो है वो धरती पे चढ़ा दी गई हैं, मिट्टी के ऊपर स्थापित करके उनको हैंगर के थ्रू और रस्सों के थ्रू बांध दिया गया है, लेकिन जब तूफान आता है तो जो हवा का दबाव रहता है उससे नाव एक दूसरे से टकराती है, जिससे भारी मात्रा में नुकसान होता है। वही स्थिति महाराष्ट्र में मुंबई की बनी हुई है। मुंबई के तटीय इलाकों से पूरी तरह से लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। वही स्थिति वहाँ पर भी बनी हुई है। समुद्र में लहरें 2.5 मीटर, 3-3 मीटर, 4-4 मीटर के जो चक्रवात हैं वो दिखने लग गए हैं। बिपरजॉय को आने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन फिर भी ऐसे में उसका जो प्रभाव है वो पहले से दिखना शुरू हो गया है, संकेत मिलना शुरू हो गया है। तो अब यही देखना होगा कि आखिर जब बिपरजॉय टकराता है तो उसमें क्या परिस्थितियाँ बनती है। फिलहाल बिपरजॉय के इस तूफान पर हम निगाह बनाए रखेंगे। देखते रहिए चाणक्य न्यूज इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।